ईवी लेना सस्ता है, ईवी जीरो मेंटेनेंस, ईवी से पैसा बचता है। ये सब सच है। आज मैं बताऊंगा रियल रियलिटी ऑफ ओनिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है साई एंड यू आर वाचिंग ईवी साथ है इंडिया। मैं सिर्फ ईवी के बारे में बात ही नहीं करता, मैं उसे रोज यूज भी करता हूँ। इंडिया में लोग ईवी लेने से पहले सोचते हैं क्या ईवी सच में पैसा बचाती है, इसका चार्जिंग का क्या सीन है, ईवी खरीदने के बाद प्रॉब्लम क्या क्या आता है, इसका सर्विसिंग सेंटर में सर्विसिंग कैसा होता है। इंडियन बहुत कंफ्यूज रहते हैं ईवी लेने से पहले। तो मैं आपको बहुत ही सीधी एंड सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा एंड आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग की। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद भी लो, यूज कैसे करोगे अगर आप अपने घर पे इजीली से चार्ज ही नहीं बैठा पा रहे हो तो। पहला एंड सिंपल, अगर आपके पास एक पार्किंग स्पेस है एंड आप अपने घर के अंदर ही से चार्ज लगा सकते हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके लिए है। अगर आप एक बड़ी व्हीकल लेना चाहते हो, जैसे कि मैंने अभी लिया है विनफास्ट VF6, उसे अगर आप घर के नॉर्मल प्लग से चार्ज करना चाहोगे तो ये 0 से 100 तक 22 से 24 घंटा मतलब एक दिन ले लेता है। तो ये माइंड में रखना। कॉमेट आराम से 8 या 9 घंटे में फुल चार्ज होता है। लेकिन बड़ा गाड़ी लोगे जैसे कि नेक्सॉन हो गया, विंसर हो गया, इसे चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है एंड इसका फास्ट चार्जर अगर आप इंस्टॉल करोगे घर में तो उसमें भी पैसा खर्च होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं पैसा बचाऊंगा तो आपको घर के छोटे वाले चार्जर में ही चार्ज बैठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो जहाँ पे आप ऊपर फ्लोर में रहते हो एंड नीचे पार्किंग स्पेस में चार्जिंग करने का ऑप्शन ही नहीं है, आप बिल्कुल ही पब्लिक चार्जर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर आप गाड़ी को घर पे चार्ज बिठाओगे तो ये सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को पब्लिक चार्जर में चार्ज बिठाओगे तो आपका रनिंग पर किलोमीटर 3 या 4 रुपीज आ ही जाता है। सेम एज डीजल में भी आपका 3 और 4 रुपीज का ही खर्च आता है पर किलोमीटर। अब पैसे की बात करते हैं। जब से मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट हुआ हूँ, मंथली मेरा 60 से 70% पैसा बच रहा है जितना मैं पेट्रोल या डीजल में खर्च करता था। मेंटेनेंस भी कुछ ज्यादा नहीं होता तो पैसा तो बचता है, लेकिन नॉर्मल टायर घिसना हो गया, ब्रेक पैड खत्म हो गया, वो तो नॉर्मल ही होता है, उसमें खर्च आता है। लेकिन ओवरऑल बोलूं तो पैसा मेरा बच रहा है। अब आते हैं उन प्रॉब्लम पर जिस बारे में लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते। पहले चार्जिंग एंजाइटी, स्पेशली लॉन्ग ट्रिप पे। अगर आप कोई छोटे बैटरी वाले गाड़ी से लॉन्ग ट्रिप करते हो तो आपको थोड़ा चार्जिंग एंजाइटी तो होती ही है। आपको थोड़ा प्लानिंग करके चलना पड़ता है। गाड़ी शुरू करने से पहले सोचना पड़ता है कि उस जगह पे चार्जर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा गाड़ी इतना किलोमीटर चल सकता है, गाड़ी में कैसे चलाऊं कि मेरा थोड़ा ज्यादा किलोमीटर निकले। ये सब चलाते चलाते आप एज ए ईवी ओनर आप सीख ही जाते हो। लेकिन इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअल रियल में ईवी में रेंज कैसे निकालते हैं। सिर्फ धीरे चलाने से इलेक्ट्रिक गाड़ी में रेंज नहीं निकलता, बहुत सारी चीजें होती है। एक सर्टेन किलोमीटर में स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, तभी जाके हमारा गाड़ी एक अच्छा रेंज देती है एंड हम कंफर्टेबली दूर दूर जगह जा सकते हैं। जब आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ एक्वेंटेड हो जाओगे तब से आपको रेंज एंजाइटी होना कम से कम हो जाएगा। अब दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, सर्विस एक्सपीरियंस। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अगर आप कोई रेप्यूटेड कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हो जैसे कि टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, तो आपको सर्विस मिल जाता है। टाटा का सर्विसिंग थोड़ा खराब है, थोड़ा देर करते हैं, लेकिन वो काम तो कर ही देते हैं। तो सर्विसिंग के लिए आपको ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 साल से चला रहा हूँ, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सर्विसिंग पहले थोड़ा बुरा था, लेकिन अभी वो काफी हद तक ठीक हो गया है। तीसरा प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक व्हीकल का रीसेल वैल्यू कैसा होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल वो लोग खरीदते हैं जो उसे चलाना चाहते हैं, ना कि रीसेल करना चाहते हैं। तो अभी जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट ग्रो हो रहा है, तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का रीसेल वैल्यू कम है। जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, टाटा एंड महिंद्रा ने तो अभी लाइफ टाइम वारंटी देना भी शुरू कर दिया है। अभी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल का रीसेल वैल्यू भी बढ़ने ही लगेगा। उसका टेंशन आपको नहीं लेना चाहिए और उस डर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीदना। अगर आपको सच में इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए हो तो ये आपका नुकसान होगा। मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूँ
क्योंकि ईवी साथी का काम है सच बताना। अब आते हैं इफ यू शुड बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल और नॉट। अगर आप डेली ज़्यादा ड्राइव करते हो एंड घर पे होम चार्जिंग पॉसिबल है और थोड़ा प्लानिंग के साथ आप चल सकते हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप बिना प्लानिंग लॉन्ग ट्रिप करना चाहते हो, चार्जिंग का एक्सेस नहीं है आपके पास, अगर आप सिर्फ रीसेल करने के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हो, आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। और ये बोलना भी जरूरी है, इस चैनल का गोल सिंपल है। मैं हर ईवी को बायर की तरह से टेस्ट करूंगा, ना कि एक रिव्यूअर की तरफ से। अगर आप लोग ईवी लेने का प्लान कर रहे हो तो ईवी साथी इंडिया आपका साथी बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड आपका सवाल कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ड्राइव सेफ एंड थिंक इलेक्ट्रिक।